जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी 2025 के आगामी शिफ्टों के लिए रामबाण होगा, जो आज हम लोग बेस्ट 100 एमसीक्यू सवाल करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कहा जाता है सफलता जो है धैर्य को मांगता है। चलिए, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है दोस्तों आपके ये होती है 65 to 80% होती है। कितनी होती है? 65 से 80% होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होते हैं। तो रक्त की मात्रा जो होते हैं शरीर के 7% होते हैं। कितने होते हैं? 7% भार के होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है आपके 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये जो होता है निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु जो होता है प्लीहा में होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये होता है आपको रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो ये जो किया था रक्त समूह की खोज आपके लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सर्वदत्ता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ओ को। किसे कहा जाता है? ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है। तो ये है ए बी आपका। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी होती है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है। तो ये जो आपके करता है ये आपके करते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है। तो सर्वग्राही एबी को कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्फिगो मैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिगो मैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है और अधिकांश भाग छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होता है और ये छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट देखते हैं पित्त कहाँ स्रावित होता है। तो पित्त जो है यकृत में स्रावित होता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये जो है आपके लीवर जो है यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है जबकि ग्रंथि आपका यकृत है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कौन सी है। तो ये जो है आपके प्यूटरी ग्रंथि है। क्या है? प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी 24। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वयस्क में 206 और बच्चे में 300 होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। तो मांसपेशियों को कुल संख्या जो है शरीर में दोस्तों आपके ये है 6 से 39। नेक्स्ट देखते हैं लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो सलाइवा में जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं। तो ये जो होते हैं 4 कोष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं? 4 कोष्ठीय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं। तो ये होते हैं आपके 4 कोष्ठीय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है आपके 23 जोड़ी यानी कि 46। नेक्स्ट देखते हैं शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ये है आपके सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपके तंत्रिका तंत्र की कोशिका और सबसे ज्यादा विभाजन वाला कोशिका जो होता है वो यकृत होता है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का खोजकर्ता कौन है। तो ये है आपके लैंड स्टीनर एवं बीनर। कौन है? लैंड स्टीनर एवं बीनर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में जो होते हैं अमीनो अम्ल की संख्या क्या 15 है, 20 है, 25 है या 30 है। तो इसका राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूत्र का रंग पीला
किसके कारण जो होता है, तो ये आपके होता है क्या, पीत है, यूरोक्रोम है, केसिन है या क्लोरोफिल है, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र के रंग पीला होता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो ये जो बनी होती है आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये है आपका गाजर। क्या है, जितने भी हरी फल सब्जियां हैं सभी में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जठर रस में जो होता है आपके ये जो होता है हाइड्रोलिक अम्ल HCl होता है पेट के अंदर, इसको बचाने के लिए म्यूकस की परत लगी होती है। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन मौजूद होते हैं, तो ये जो होते हैं आपके कवक और शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, कवक और शैवाल जो होते हैं मिल करके क्या बनते हैं, लाइकेन को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ईस्ट के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। कौन किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो सबसे बड़ा फल जो है आपका रेफ्लोसिया है। क्या है, रेफ्लोसिया सॉरी लोडोसिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प सबसे बड़ा रेफ्लोसिया हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। क्या है, वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है फूल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका रेफ्लोसिया हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कंद का उदाहरण है, तो स्कंद वंत का जो उदाहरण है वो क्या है, आपके प्याज है, अदरक है, आलू है, गाजर है, तो राइट आंसर आपका आलू है। स्कंद स्तंभ कंद का उदाहरण जो है आलू है। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है, तो इसके हम लोग किसको खाते हैं, तो हम लोग फल भीति को खाते हैं। क्या खाते हैं, फल भीति को खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है, तो इसको हम लोग मध्य फल भीति को खाते हैं। क्या खाते हैं, मध्य फल भीति को खाते हैं आम पपीता को। नेक्स्ट देखते हैं अदरक तथा आलू के खाने का योग्य भाग क्या है, तो अदरक तथा आलू को हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं, तना को खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं, तो मानव शरीर में रक्त की कमी जो होता है उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज आपके बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो दतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो बेरी रोग जो है B1 विटामिन B1 की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये होती है आपकी विटामिन सी से। इसे पूरा करने के लिए खट्टे फलों को खाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये है सूर्य प्रकाश। क्या है, सूर्य प्रकाश। हड्डियों, नेक्स्ट है हड्डियों और दांत के मजबूती के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हड्डियों और दांत की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो ये होता है आपके विटामिन के। क्या होते हैं, विटामिन के। नेक्स्ट देखते हैं कौन से विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो गर्म करने पर विटामिन जो है विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन शब्द किसने दिया है, तो विटामिन शब्द फंक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन होता है, तो रक्त का थक्का जो जमाते हैं वो आपके फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का जमता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ये मूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दूध को किस ताप पर प्रसुचरित किया जाता है, तो दूध को जो है आपके प्रसुचरित किया जाता है वो किया जाता है आपके 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, मुख में है, ग्रसनली में है, छोटी आंत में है, यकृत में है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है ये होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के मुख गुहा, तो छोटी आंत में क्या होते हैं आपके प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो क्या गर्भाशय है, फ्लूपियन ट्यूब है, तो राइट आंसर आपका फ्लूपियन ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपके विषाणु के कारण। किसके कारण, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है मशरूम
क्या है, तो मशरूम क्या है, तो ये मशरूम जो है आपके कवक है, क्या है, कवक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर जो है सूचना का प्रवाह जो होता है वो डीएनए के द्वारा होता है और आरएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो है आपका कोशिका, क्या है, कोशिका। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हवा का बुलबुला जल में किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, क्या उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या समतल लेंस है, या द्विफोकल लेंस है, तो अवतल लेंस है राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश के प्रकीर्णन है, विकिरणन है, तो राइट आंसर आपका प्रकाश के प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है हीरे के चमकना किसका उदाहरण है, तो ये जो है अपवर्तन के कारण है या विवर्तन के कारण है, तो राइट आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है तो ये होता है आपके काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह किस तरह से होता है, तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वो आपके हरा होता है, टोटल 7 रंग का होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन है, तो ये है लाल, नीला और हरा, क्या है, लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है कैमरे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो कैमरे के लेंस में जो प्रयोग किया जाता है तो वो किस तरह का कांच होता है, तो होता है आपका साधारण कांच या फिलामेंट कांच, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका निच गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट है हीटर का तार किसके बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है, किसके बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट में है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, तो फ्यूज तार जो है शीशा और टीन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा को एमीटर यंत्र से मापा जाता है, क्या एमीटर को यंत्र से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो ये है आपका ओम, क्या है, ओम है, ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का आपका ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो वाट है, क्या है, वाट है। नेक्स्ट है डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये जो है आपके डायनमो वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत में बदलता है या प्रकाश को विद्युत में बदलता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत मोटर जो है उसको किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये जो है क्या विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, ये तो राइट आंसर आपका विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये बदलता है आपके माइक्रोफोन जो है ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यह है आपके नाभिकीय संलयन, क्या है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या प्रकाश विद्युत है, या इनमें से कोई नहीं, तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी, तो पराबैंगनी किरणें की खोज जो है मार्कोनी है, रिटर है, न्यूटन है, बेकुरल है, तो पराबैंगनी किरणें की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था आपके मार्कोनी है, रेडियो का आविष्कारक है, तो रिटर के द्वारा क्या किया गया, आपके परमाणु वैज्ञानिक के खोज किया गया। नेक्स्ट है एक्सरे की खोज आपको रॉन्टगन के द्वारा किया गया है। गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, पॉल बिलार्ड के द्वारा आपके गामा किरणें के रेडियो एक्टिव मैडम क्यूरी और रदरफोर्ड किसकी खोज की है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं
भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये जो मापा जाता है आपको रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। बैरोमीटर से आपका मापा जाता है मौसम। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो न्यूट्रल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये 6.4 से लेकर के 7.4 तक होते हैं। ये आपके रक्त का पीएच मान। मनुष्य के जो पीएच मान काम करता है वो 6.4 से लेकर 7.5 तक काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो क्या 7 होता है, 6.4 होता है, से 6.6 तक होता है, 5 होता है या 8 होता है? तो 7 से नीचे होता है अम्लीय प्रवृत्ति को होते हैं और 7 से ऊपर जो होते हैं आपके क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो दूध जो है 6.6 से लेकर के 6.6 तक होते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये होते हैं आपके 7.4। ये क्योंकि आपके जो है ये न्यूट्रल से आधा ज़्यादा हो जाएंगे और ये क्षारकीय की तरफ जाएंगे तो ये नमकीन होते हैं, इसलिए आपके 8.4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू का पीएच मान कितना होता है? क्या 7.4 है, 6.4 है, 8.4 है, 7.4 है? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो 7.4 हो जाएगा आंसू का पीएच मान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका जो है अम्लीय प्रवृत्ति को होता है। तो सिरका जो है ये 2.4 से लेकर 3 तक आपका इसका पीएच मान होता है, सिरका का पीएच मान, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति के और अम्लीय प्रवृत्ति 7 से कम और क्षारकीय प्रवृत्ति आपके 7 से अधिक होते हैं। तो सिरका का पीएच मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो सिरका का पीएच मान जो है आपका 2.4 से लेकर के 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये जो है आपके सबसे कठोर धातु आपके प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। क्या है? हीरा है। कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, और सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा है। क्या है? हीरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु के बारे में पूछा जाता है। सबसे भारी धातु जो है आपका ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग शानदार तरीका से इसका आंसर किए और 100 क्वेश्चन के आंसर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।